हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस भी स्टूडेंट का साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए वायरल क्वेश्चंस। वायरल बोले तो ऐसा क्वेश्चंस जो निश्चित ही आपके पेपर में छपेगा, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में गेस करके दिया था और 100 आउट ऑफ 100% क्वेश्चंस हमारे गेस से आया। मैं पूरे भरोसा दिलाता हूं आपको, शिद्दत से पढ़ लो। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, बस शिद्दत से तुम जितना क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आज के इस क्लास में, अभी से लेकर एग्जाम तक उसकी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर डालो। निश्चित है कि तुम पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे मेरे शेरनिया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहने वाला है। रिक्वेस्ट यह है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, लाइक करें। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस देखो, सबसे पहला क्वेश्चंस के एग्जाम पैटर्न पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस जो सबसे पहला पूछा जाएगा वो आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन जो कि बनाना अनिवार्य होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपसे 20 मार्क के पूछे जाते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। और देखो, अगर तुम इसको कवर कर लेते हो ना, तो आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है। यहां से बहुत ज्यादा मार्क गेन करने की आपकी पूरी संभावनाएं बन जाती है। अब रही बात कि सर इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो देखो, इस क्लास के बाद मैं एक महामैराथन क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। जो महामैराथन क्लासेस भाई साहब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी। शिद्दत से, पूरे ध्यान से पूरी वीडियो को अच्छे से कवर कर लो। आपके ये 10 नंबर मैंने आपके झोली में डाल दूंगा। ठीक है, आप इजिली क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा जाने वाला है। तो अगला क्वेश्चंस आपसे पूछा जाने वाला है लॉन्ग टाइप। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि आपको 4 बनाने होते हैं पेपर में, इसके लिए मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चंस आज के इस क्लास में बताता हूं। बस ज्यादा नहीं बताऊंगा, 6 से 7 क्वेश्चंस बताऊंगा। इजीली कवर कर सकते हो इतने कम समय में। और अगर आप कवर कर लेते हो, ये 4 क्वेश्चंस निश्चित बन जाएगा। तो देखिए वो कौन कौन सा क्वेश्चंस है। देखो, क्वेश्चंस की बात करें तो बारी बारी से नोट करते जाना। सबसे पहला क्वेश्चंस, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, वह क्या है, तो मनोविकृति से आप क्या समझते हैं, इसके दायरे को लिखे। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। ठीक है, और देखो 2020 में आया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से 2022 में पूछा गया। वह क्वेश्चंस क्या था, तो क्वेश्चंस था मनोविकृति विज्ञान को परिभाषित करे, इससे संबंधित संप्रत्तियों का उल्लेख करे। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका क्या है, अलग है। दोनों का आंसर भी क्या होगा, तो सेम ही होगा। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चंस। तो आपका जो अगला क्वेश्चंस रहने वाला है वो क्या है, तो मनोगतिकी मॉडल की व्याख्या करें। मनोगतिकी मॉडल, देखो इसी क्वेश्चंस को 2022 में पूछा गया था। मनोविश्लेषणात्मक मॉडल की व्याख्या करें। तो दोनों ही क्वेश्चंस जो है यह सेम है, बस पूछने के लैंग्वेज अलग हैं। अब डिफरेंट लैंग्वेज में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि क्या हो सके, पेपर में अगर कोई भी लैंग्वेज का यूज करके आपके सामने क्वेश्चंस आए तो आपको यह ना लगे कि मैं ये क्वेश्चंस तो कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मनोविश्लेषणात्मक पूछे फिर भी और मनोगतिकी मॉडल पूछे फिर भी, दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर इसका आंसर आपने पढ़ा है आप इसमें लिख सकते हो, इसका आंसर आपने पढ़ा है इसमें लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात। चलो आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइएगा स्टार, इस बार पक्का छप सकता है ये क्वेश्चन, कि फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करना है। और इसी क्वेश्चंस को देखो अलग तरीके से कैसे पूछेगा। स्वप्न क्या है, फ्रायड के इच्छा पूर्ति सिद्धांत का क्या करे, वर्णन करे। दोनों क्वेश्चन सेम है। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस तो भाई साहब पूरा स्टार लगा लो, जितना स्टार लगाना है इस क्वेश्चंस पर उतना स्टार लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पक्का 100% छपेगा, नोट कर लो तुम कॉपी में अभी। ठीक है, देखो क्वेश्चंस कहता है कि असामान्य मनोविज्ञान क्या है, इसकी विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र की क्या करे, व्याख्या करे। 2020 में पूछ लिया गया। ठीक है, 2022 में कैसे पूछा गया, क्वेश्चंस पूछा गया असामान्यता क्या है, इसके व्यवहार की विशेषताओं का वर्णन करें। और इस बार मुझे लग रहा है कि 2024 में मेरे बच्चे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मनोरोग विज्ञान क्या है, इसके व्यवहार की विशेषताओं का अपने शब्दों में क्या करे, चर्चा करे। हालांकि चलो मुझे लगता है कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा मनोरोग विज्ञान। ठीक है, अगर मनोरोग विज्ञान ना पूछा जाए तो ये तीनों क्वेश्चन सेम है, बस पूछने के तरीके अलग हैं।
आप किसी एक क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके ये 3 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं ना। तो क्वेश्चंस में आएगा, आप आराम से हल कर लोगे। बस मेरी बातें ध्यान रखिएगा कि ये तीनों क्वेश्चंस जो है सेम क्वेश्चंस है, तब तो तुम आराम से हल कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस देखो, स्टार लगाना इस क्वेश्चंस पर भी, ये भी क्वेश्चंस पक्का इस बार आएगा। ठीक है, फोबिया क्या है, फोबिया क्या है, इसके लक्षण क्या है भाई साहब, इसके कारण क्या है, इसका आपको क्या करना है, डिटेल में चर्चा करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन भाई साहब कहता है मनोस्नायु विकृति और मनोविकृति में क्या करें, अंतर बताइए। ये भी स्टार लगाइएगा, ये भी छप सकता है। मनोस्नायु वृत्ति और मनोवृत्ति में क्या करना है, आपको डिफरेंट बताना है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो 2021 में पूछा गया और क्वेश्चन ने कहा क्या कि तनाव, तनाव को ही हम लोग प्रतिबल भी कहते हैं। तनाव को क्या कहा जाता है, प्रतिबल कहते हैं। तो तनाव या प्रतिबल क्या है, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, या फिर हम बात करें तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। इसी क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, एक और तरीके से कैसे पूछेगा। क्वेश्चंस पूछेगा प्रतिबल को क्या करे, परिभाषित करे, और इसकी प्रक्रियाओं को क्या करे, स्पष्ट करे। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए सेम क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो कि आखिरी क्वेश्चंस आपको तैयार करना है वह क्वेश्चन है मनोदैहिक विकृति क्या है। क्या क्वेश्चंस कहता है, मनोदैहिक विकृति और इसके सामान्य कारणों पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। 2020 में आया है क्वेश्चंस और 2024 के लिए आप इसे जो है स्टार लगा लीजिए, ये पक्का छपेगा। तो टोटल मिलाकर जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया है वो कितना क्वेश्चंस है, तो सर ज्यादा नहीं है, 7 से 8 क्वेश्चंस होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब आइए बात करते हैं इसका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो आंसर के लिए आज हमारी कोशिश रहेगी कि ये 7 से 8 क्वेश्चन जो है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी डाल दूं इस चैनल पर, ताकि आप लोग क्या कर सको, इजीली क्वेश्चंस को पढ़ सको, उसका रिवीजन कर सको। ठीक है, हो सके अगर किसी भी टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक है इसमें जिसका वीडियो मैं ना डाल सकूं, तो आप भाई साहब क्या करेंगे, किसी बुक का सहारा, किसी गेस्ट पेपर का सहारा या फिर गूगल का सहारा लेकर उसका क्वेश्चंस का आंसर निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम तक उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन जब पेपर में आए तो आप हल कर सको। ठीक है, विशेष ये थी आपकी साइकोलॉजी पेपर नंबर 3 की क्लास। इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पेपर नंबर 4 की क्लास, उसे भी आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है मेरे भाई, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं मेरे भाई तो जरूर फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।